फौजदार वाक़े के पीछे भारत है। बच्चों पर दहशतगर्द हमला किसी सूरत कबूल नहीं। बस बहुत हो चुका। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। सेनेट में हुकूमत और भारत हम आवाज। ऐवान से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जंग बंदी बरकरार है। शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर बोले, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है ना झुकेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों के साथ है। सेनेटर इमानुल हक काकड़ ने कहा, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल बाउडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार का मारा। हमें अपना पेट काटकर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस को तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और ओपोजिशन को वेलकम करे। ओपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम से कम एतमाद में तो ले। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात है, उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। 9 मई को एक सियासी जमात ने भारत से बड़ा हमला किया था। जिन वर्दियों की तौहीन की गई, उन्हीं वर्दियों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। जो धरती का वफादार नहीं वो किसी का भी वफादार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब, कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हमने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार कर दुनिया को हैरान कर दिया। अजीम फतह पर अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। पीटीआई पर तनकीद करते हुए मरीम नवाज बोली, हमें डेथ सेल में डालने वाले कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जो बच्चे उनके बहकावे में आए वो जेलों में हैं। हम लैपटॉप और कलम उठाएंगे, पत्थर और बंदूकें नहीं। मुल्क की असल सीसा फैलाई दीवार मुल्क के बच्चे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा में लैपटॉप और वज़ाइफ भी तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ऐवान सदर में रात 8 बजे होने वाली खुसूसी तकरीब के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर आज़ाद और तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी अमन पसंद है। मुल्क भर में अमन का जश्न मनाया जा रहा है। भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। फौजदार बस हमले में एक और तालिबा शहीद। 8वीं जमात की सहर सलीम दौरान इलाज चल बसी। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है।
बलूचिस्तान में स्कूल बस हमले के पीछे भारत है। सिख फौज जस्टिस के सरबराह गुरपतन सिंह पुन्नू कहते हैं मोदी सरकार पाकिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने की जिम्मेदार है। बच्चों को निशाना बनाना मोदी हुकूमत की खुफिया दहशतगर्दी की अलामत है। बलूचिस्तान हमला मोदी की गंदी जंग का सबूत है। रॉ पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को असलहा और माली मदद दे रहा है। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। गीतिका श्रीवास्तव को अपने सिफारती एहलकारों को सिफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकने की हिदायत की गई। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दिया गया। मखसूस नशस्तें नजरसानी केस में आईनी बेंच पर एतराज की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26वीं आईनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी। बानी PTI ने तीसरी मर्तबा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए अदियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार के बाद लाहौर से आने वाली तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 PTI कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया। दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कान मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थी। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा मोदी हुकूमत तबाह होने वाले जंगी तैयारों की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर, अजित डोवल को सफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हकाइक बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। सेनेट में पाक अफ्रीका दोस्ती पर करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जान ने पेश की। कहा अफ्रीकी ममालिक के साथ हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की तहरीक की हमायत करता है। करारदाद के मतन के मुताबिक अफ्रीका ने हमेशा खित्ते में अमन की कोशिश का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अफ्रीका आपस में तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं। पाकिस्तान अफ्रीका को IT, खेलों का सामान और आलाते जराही बरामद कर सकता है। बजट अहदाफ तय हुए, न किसी रिलीफ पर इत्तेफाक हो सका। पाकिस्तान की मौशी टीम की IMF के साथ मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मौशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शुबों के लिए टैक्स रियायतें मांगी। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी पर भी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। रियल एस्टेट शोबे के लिए रियायतों पर अभी IMF से मुज़ाकरात नहीं हुए। IMF का सूबों के अखराजात कम, आमदन बढ़ाने का मुतालबा। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए भी कह दिया। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात होंगी।